अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो समझे। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 37 शुरू हो रहा है और आयत नंबर 267 आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इस आयत में भी अल्लाह ताला ने इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के आदाब बयान फरमाए हैं। पहले हमने देखे थे कि आदाब अल्लाह ताला ने बयान फरमाए थे इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह के, कि अगर तुम इन्फाक करते हो, अल्लाह की राह में खर्च करते हो तो एहसान ना जताओ। खर्च करने के बाद किसी को शर्मिंदा ना करो, उसके बाद फिर किसी को तकलीफ़ ना दो एहसान जता के, किसी का दिल ना दुखे तुम्हारी तरफ से। और फिर ये कि रियाकारी ना करो, रियाकारी दिखावा नहीं होना चाहिए, दिखावे के लिए खर्च नहीं करना चाहिए कि लोग वाह वाह करें, आपको शाबाश दें, जी आप बड़े सखी हैं। अब अगला जो अदब बता रहे हैं अल्लाह ताला इन्फाक फ़ी सबिलिल्लाह का, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जब चीज़ दो तो अच्छी चीज़ दो, पाकीज़ा चीज़ दो, अच्छी चीज़ दो जो तुम खुद पसंद करते हो। ऐसी चीज़ अल्लाह की राह में ना दो जो तुम खुद पसंद नहीं करते हो। तो चलते हैं आज के सबक की तरफ। आयात का तर्जुमा देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 37 आयत नंबर 267। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो जो, आमनु ईमान लाए, अनफिकू खर्च करो, मिन से, तय्यिबाती पाकीज़ा, माँ जो, कसब तुमने कमाया, व मिम्मा और से जो, अखरजना निकाला हमने, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी ज़मीन में से। अब अल्लाह ताला ने यहाँ दो बातें इरशाद फरमाई हैं। एक ये कि तुम खर्च करो पाकीज़ा चीज़ें, और दूसरे ये कि जो तुम खुद कमाते हो, और तीसरे ये कि जो अल्लाह ताला ज़मीन से निकालता है। एक तो इंसान खुद मेहनत करके कमाता है और दूसरे जो ज़मीन उगाती है। तो जो इंसान खुद कमाता है वो भी अल्लाह की तरफ से ही होता है, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने ज़रा तख़सीस फरमा दी कि पाकीज़ा चीज़ें खर्च करो अल्लाह की राह में। ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में खर्च करो पाकीज़ा चीज़ें जो तुम खुद कमाते हो, और उसमें से जो ज़मीन निकालती है, जो हमने ज़मीन से निकाला, अखरजना हमने निकाला, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी ज़मीन में से, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून। वला और ना, तयम्ममु इरादा करो, कसद करो। वैसे तो तयम्मुम का मतलब होता है वज़ू का मुतबादिल, कि जहाँ पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करते हैं। तो इसका लफ्ज़ी मतलब है कसद करना, इरादा करना। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वला तयम्ममु, कसद ना करो, अल खबीसा नापाक चीज़ का, बेकार चीज़ का, मिन्हु उसमें से, तुनफिकून जो तुम खर्च करते हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तुम खर्च करते हो उसमें से जो बेकार चीज़ें हैं वो ना अल्लाह की राह में दो। अक्सर ऐसे होता है, ख़वातीन अक्सर ये करती हैं कि घर से जो फालतू सामान है, जो कपड़े जो हम पहन के उकता गए हैं, या जो फालतू बर्तन हैं या कोई चीज़ें हैं, खाना पीना जो बच गया, वो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, कुरान के मुताबिक वो चीज़ तुम सदक़े में दो जो तुम खुद पसंद करते हो। और अल्लाह ताला तो देने वाला है, उसके दिए हुए में से ही हमने खर्च करना है। कुरान ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम उस वक्त तक नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि वो ना खर्च करो जो तुम्हें खुद को पसंद हो। और आयत बिर में भी हम पढ़ चुके हैं कि वो लोग जो अपना माल जिससे मोहब्बत है, जो अच्छा लगता है, वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो जो चीज़ें खुद को पसंद हो वही अल्लाह की राह में देनी चाहिए, क्योंकि सदका जो हम देते हैं किसी इंसान को तो नज़र आता है कि दे रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना
آخرت میں بینک بیلنس بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا وہ منافع بہت زیادہ ہو کے ہمیں کئی گنا بڑھ کے وہ منافع ہمیں ملنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں اور اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں دو، اور ناپاک یا بیکار ردی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو۔ وَلَسْتُمْ اور نہیں ہو تم بِآخِذِیہِ اسے لینے والے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ اور تم خود بھی اسے لینے والے نہیں ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز تمہیں دے گا، اللہ نہ کرے اگر کوئی تمہیں ضرورت پڑ جاتی ہے، تم مفلس ہو جاتے ہو، تمہیں چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تم کسی سے کچھ مانگتے ہو تو وہ تمہیں ایسی ہی ردی چیزیں دیں تو تمہیں کیسا لگے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم خود جو چیزیں لینے والے نہیں، جو تم خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے، وہ تم اللہ کی راہ میں کیسے دے سکتے ہو؟ اللہ سوائے ان یہ کہ تغمزو تم چشم پوشی کر جاؤ، فی ہی اس میں، اللہ ان تغمزو فی ہی سوائے اس کے کہ تم چشم پوشی کر جاؤ اس میں۔ چشم پوشی انسان کس حال میں کرتا ہے؟ جب انسان کو شدید ضرورت ہو، اشد ضرورت مند ہو، اور کسی کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جائے اور وہ اس کو بیکار اور ردی چیز دے دے تو وہ چاروں نہ چار گزارا کرنے کے لیے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ ردی چیزیں اللہ کی راہ میں نہ دو، کہ جس شخص کو آپ دے رہے ہیں اس کی کتنی دل شکنی ہوگی۔ ایک تو مانگنا ہی بڑے حوصلے کا کام ہے، اس نے اگر آپ سے سوال کر ہی دیا ہے تو پھر اس سوال کی لاج رکھنی چاہیے اور اس کو اچھی چیز دینی چاہیے جو اس نے اگر مانگی ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں، ہم اس بندے کو نہیں دے رہے، ہم اللہ کو قرض حسنہ دے رہے ہیں جو ہمیں آخرت میں کئی گنا بڑھ کے ملے گا انشاءاللہ۔ وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی بے نیاز ہے، حمید تعریف کیا گیا ہے، محمود ہے، وہ اپنی ذات میں تعریف شدہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صدقہ کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ کے حکموں کو ماننے کی اور دل سے ماننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔